ओम युक्ष्वाहि केशिना हरि वृष्णा कक्षिप्रा अथाना इंद्र सोमपा गिराम उप श्रुतिम चर। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरि शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ, और हे इंद्रियों को वश में करने वाले सोमपा, हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और स्वर है इसका गांधार। जब हमारे पास अपने आप को पुष्ट बनाने का, अपने आप को वर्षणशील बनाने का वैज्ञानिक तरीका है, हमें ज्ञात है, और इसमें कहीं कोई धन संपत्ति नहीं लगनी है, तो हमें उसे करके देखने से क्या परहेज, क्या समस्या है। लोगों ने योग के प्रति भी इसी प्रकार का हट अपना के रखा था, पर धीरे धीरे लोगों को सुबुद्धि आई और अब देश की देश योग को अपनाते चले जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे एक सांप्रदायिक सोच कि ये हिंदू धर्म की बातें, ये हिंदू जीवन शैली। वेद में कहीं भी कोई धर्म मत विशेष, वर्ग विशेष, जाति विशेष के लिए कोई बात नहीं की गई। जो सृष्टि के नियम बताए गए हैं, व्यवस्था बताई गई है, वेद बात करता है क्वालिटी की, गुणों की, विशेषताओं की, पुरुष औरतों की, प्राणियों की। उपमाएं देता है प्राणियों से, सूर्य से, चंद्रमा से, तारों से, आकाश से, पृथ्वी से। इस प्रकार से वेद में ढंग से बात की गई। पशु पक्षियों से, उसे प्रेरणा लेने की बात की गई। उसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं है। हिंदू या और अन्य जो संप्रदाय वर्तमान समय में चल रहे हैं, वर्तमान समय में जो संप्रदाय चल रहे हैं, उनका जिक्र तो वेद में हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये बहुत बाद में बने हैं। किंतु लोगों का अगर ये मानना है कि हिंदू के विषय में वेद में कहीं है, तो लोगों को अपनी जानकारी सुधार लेना चाहिए। हिंदुओं के विषय में वेद में कहीं नहीं है। जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख और भी अन्य धर्म मत को मानने वाले, ये सब वेद लेखन के बाद हुए हैं। वैसा हिंदू भी वेद लेखन के बाद ही हुए हैं। हिंदू भी और वेद से पहले नहीं थे, इसलिए हिंदुओं का जिक्र कहीं वेद में नहीं है। इसलिए अगर वेद को आप हिंदुओं का धर्म ग्रंथ समझकर और नहीं पढ़ते या उससे लाभान्वित नहीं होते, तो ये हमारा अज्ञान है, हमें उसे करेक्ट कर लेना चाहिए। वेद पुरुष औरतों के विषय में बात करता है, तो ये तो कमी हुई है ना, पुरुषों और औरतों में वर्षणशील होने के विषय में कमी हुई, कमी आई, प्रजनन क्षमता लोगों की कम हुई है। यह मंत्र उनके साथ संयुक्त होने की सलाह दे रहा है, किंतु वेद मंत्र की इस सलाह को मानने में सबसे बड़ी कठिनाई इंद्रियों को वश में करके सत्कर्म करने की है। क्योंकि
व्यक्ति को कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। वेद से लाभ प्राप्त करने के लिए वेद में जो व्यवस्था बताई गई वो क्या है? विशेषताएं उत्पन्न करनी पड़ेगी, और उन विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता। तो इस कारण अगर नहीं मानता तो फिर भी ये कारण ठीक है, स्वीकार्य है कि भाई कौन इंद्रियों को वश में करे और कौन फायदा उठाए। हम अपनी इंद्रियों को वश में कर नहीं सकते, इसलिए हमको वे सब फायदे नहीं चाहिए, ये बात स्वीकार है। किंतु ये हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसलिए हमको नहीं पढ़ना है और हमको वो फायदे नहीं लेना है, ये सोच सही नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र है मानने ना मानने के लिए, फायदा लेने ना लेने के लिए स्वतंत्र है, हमें भी कोई जबरदस्ती नहीं करना है। किंतु आप अज्ञान के कारण लाभों से वंचित ना रहे। किंतु वेद मंत्र की सलाह को मानने में सबसे बड़ी कठिनाई इंद्रियों को वश में करके सत्कर्म करने की है, क्योंकि इसके बिना कोई भी पुरुष औरत युगल विष्णु परम पुरुष और जगदम्बाओं से संयुक्त नहीं हो सकता। और हे इंद्रियों को वश में करने वाले सोमपा, यही बात आगे कही गई। अथा इंद्र सोमपा, मंत्र स्पष्टतः इंद्रियों को वश में करने वाले और सोमपान करने वाले होने की शर्त स्मरण दिला रहा है। प्रजनन कर्म हेतु शरीरों को स्वस्थ और पुष्ट रखना आवश्यक है, अतः इस हेतु विभिन्न औषधियों के रस का पान करना चाहिए। वेद में ऐसी औषधियों की जानकारी दी गई है और आयुर्वेद में विशेष रूप से शोध कर उनका उल्लेख किया गया है। वेद प्रजनन क्षमता के विषय में खुलकर बात करते हैं। उसको बढ़ाने के लिए विष्णु परम पुरुष और जगदम्बाओं से व्यक्ति को कनेक्ट होना चाहिए, पुरुषों को और औरतों को इससे कनेक्ट होना चाहिए, ये तो बताता ही है। साथ ही साथ इस हेतु औषधियों के रसों का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि प्रयास दोनों तरफ से होना चाहिए। आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से व्यक्ति को पुष्ट होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। वेद का उद्देश्य क्या है? वेद अपने अनुयायी को पुष्ट रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, सक्षम बनाना चाहता है, और इसके लिए आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से यहां व्यक्ति को गाइड किया गया है। इसलिए अगर योग दर्शन है तो आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। तो हमारे यहां व्यक्ति से संबंधित कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिस विषय में वेद में चर्चा ना की गई हो या जिस विषय में ग्रंथों का लेखन ना किया गया। हर तरह का लेखन। मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप में क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में क्या होना चाहिए, हर तरह से बात की। भावनाएं क्या होनी चाहिए, विचार क्या होना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, सब हर विषय में चर्चा। उद्देश्य पुरुषों और औरतों को अधिक से अधिक सक्षम बनाना। क्यों? ताकि उनके माध्यम से सृष्टि आगे बढ़े, वे सुखमय जीवन व्यतीत करें।
ये कोई व्यापार नहीं है। यहां उत्पन्न होने वाला पुरुष और औरत, ये अगर एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सक्षम रहेंगे, यही वेद का उद्देश्य। वेद का लेखन इसीलिए किया है। लोग वेद को पढ़ें पहले, और पढ़ने के बाद फिर तय करें कि हमें वेद आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें कहीं भी किसी भी व्यक्ति के अहित की कोई भी बात नहीं। अगर आप वेद नहीं पढ़ते, वेद से परिचित नहीं है, तो आप अपने लाभों से वंचित हैं। आप ऐसा करके अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं। आप कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि हर तरह से वेद का एक ही लक्ष्य है कि आपका जीवन सुखमय हो, सफल हो, व्यक्ति यहां सफल हो। इसलिए परमाणुवाद के जनक महर्षि कणाद ने क्या कहा, धर्म की क्या परिभाषा दी? यह तो अभ्युदय निश्रिय सिद्धि सा धर्म है। ये लोक में उत्थान, यहां उत्थान। वेद कहीं भी परलोक अकेले की बात नहीं करता। जो कुछ भी करना है आपको, जो भी प्रगति करने है, सफलता अर्जित करना है, यही लोक में करना है। और व्यक्ति के जीवन को बनाने और संवारने का हर तरह से प्रयास किया गया है। लोगों को फिर भी इस विषय में चेतना नहीं है। हमने एक सांप्रदायिक ठप्पा लगाकर और उस बुक को अलग रख दिया। हिंदुओं की किताब पढ़ के तो देख लो कि किसकी किताब। आप एक आध 20,416 मंत्रों में एक आध जगह निकाल के बताओ कि हिंदू की किताब लिखी। किंतु हम बगैर पढ़े लोगों के द्वारा फैलाए गए प्रचार आडंबर में ग्रस्त हो जाते। हमको वास्तव में अपने हित अहित की उतनी परवाह ही नहीं। अगर हम इन सब बातों को समझें, इनसे लाभान्वित हों, तो इससे कोई मेरी दुकान थोड़ी ना चलने वाली। अगर वेद से किसी भी रूप में लाभान्वित होते हैं, लोग उससे लाभ प्राप्त करते हैं, लाभान्वित होते हैं, अपना जीवन सुखमय बना पाते हैं, सफल बना पाते हैं, तो ये तो सारे बेनिफिट उन्हीं को मिलने, सारे लाभ उन्हीं को मिलने। क्योंकि वेद का ये दृष्टिकोण है, वेद का अपने विषय में ये कथन है, इसलिए हमें वह सब कुछ करके देखना चाहिए। लाभ होता है तो आगे जारी रखें, लाभ नहीं होता न माने। वेद कहीं भी बुद्धि और तर्क के विरुद्ध कोई बात मानी जाए ऐसा प्रस्ताव नहीं। भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि जो तर्क से अनुसंधान किया जाए वो धर्म। यह तर्केण अनुसंधते स धर्म है। जिसका तर्क से अनुसंधान किया जा सके वो धर्म है। किस बात को मानते हो? तर्क आपको करना है, आपको अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं, अपने तर्क पर भरोसा नहीं,